अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हफ्सा खालिद। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई एम अ वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओवर रिएक्टिव ब्लैडर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर रिएक्टिव ब्लैडर है क्या। ओवर रिएक्टिव ब्लैडर है कि आपको बार बार यूरिन की अर्ज होती है, अर्ज यूरिन करने की होती है, तो आप बार बार वॉशरूम जाते हैं और आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। जो ओवर रिएक्टिव ब्लैडर है ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं वो इतने वीक होते हैं कि हमारे जो यूरिन करने की जो कैपेसिटी होती है उसको होल्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो आपको बार बार अर्ज होता है। जो नॉर्मल पर्सन होता है वो 6 to 8 आवर्स बाद जो है वो वॉशरूम जाता है, लेकिन जो ओवर एक्टिव ब्लैडर का जो पेशेंट होता है वो मोर देन 8 टाइम्स वॉशरूम जाता है। और ड्यूरिंग नाइट टाइम नॉर्मल पर्सन 1 to 2 टाइम्स वॉशरूम जाता है, लेकिन ओवर एक्टिव ब्लैडर में वो मोर देन 3 to 4 टाइम्स जाता है। तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर है क्योंकि उनको पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस हुई होती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है ये सर्दियों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इस वजह से होता है क्योंकि हम पानी बहुत कम पीते हैं। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारा जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से वो इरिटेट करता है ब्लैडर लाइनिंग को, और हमारा जो यूरिन करने की जो फ्रीक्वेंसी या अर्ज होता है उसको वो इंक्रीज़ कर देता है। इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें हमारी कैफ़ीन भी आ सकती है, इसमें हमारा एक्सेसिव वेट भी आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा वेट जो है वो हमारे प्रेशर डालता है ब्लैडर पे, जिसकी वजह से हमें बार बार यूरिन करने की अर्ज होती है। कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं, मेडिकेशंस की वजह से भी आपका जो यूरिन है वो बार बार आता है, या ओल्ड एज में भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स में हो, ये मेन में, चिल्ड्रन में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी मोस्ट कॉमन होता है। इसमें जो है कभी कभार जॉइंट्स वीकनेस भी आ जाती है, जॉइंट पेन भी आ जाता है, जिसकी वजह से आप लोग जो है वो वॉशरूम जाने से पहले ही आपका यूरिन लीक कर जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग गीगल एक्सरसाइज करवा सकते हैं, ब्लैडर रीट्रेनिंग करवा सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक करवा सकते हैं, कुछ मेडिकेशंस दे सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको ओवर रिएक्टिव ब्लैडर का इशू आता है। तो सबसे पहले ब्लैडर रीट्रेनिंग है। ब्लैडर रीट्रेनिंग में ये होता है कि जब आपको अर्ज हो रही हो वॉशरूम जाने की, आप उसको कंट्रोल करें, आप उस पोजीशन में होल्ड रहें और स्टिल रहें। अगर पॉसिबल है तो आप बैठ जाएं। जब आप बैठेंगे तो आप अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करें, मतलब उसको रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के आप डीप ब्रीदिंग करें। फिर उसके बाद आप अगर अपने माइंड को रीट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है वो ऑपोजिट काउंटिंग स्टार्ट कर दें, रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दें। अब अपनी पूरी बॉडी को उस पोजीशन में 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करें, कॉन्ट्रैक्ट करें। ये नहीं कि आप जितनी देर करना चाहें कर सकते हैं, सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए। इससे ये होगा कि आपके जो बार बार वॉशरूम जाने की जो अर्ज है वो कम हो जाएगी, वो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर आप 60 मिनट्स बाद अगर आपको दोबारा अर्ज हो रही है एक दफ़ा वॉशरूम जाने के बाद, तो आप उसमें 15 मिनट्स और ऐड कर लें इस ब्लैडर रीट्रेनिंग की वजह से। तो आप जो है जहाँ पे 60 मिनट बाद जा रहे थे, आप वहाँ पे 75 मिनट्स बाद दोबारा वॉशरूम जाएंगे। उसके बाद हमारी आती है रिलैक्सेशन टेक्निक। कि रिलैक्सेशन टेक्निक में ये होता है आप अपने आप को, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। जब आप स्ट्रेस में होंगे तो स्ट्रेस की वजह से एंग्जाइटी फील होगी कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। आप किस तरह से उस चीज़ को अवॉइड करने के आप अपने आप को रिलैक्स करें, वो वाली चीज़ें ना लें, वो वाली एक्टिविटीज़ ना करें जिनकी वजह से आपको बार बार ओवर एक्टिव ब्लैडर की मूवमेंट फील होती है। आप एक्सेस वेट ना उठाएं, आप वेट लिफ्टिंग ना करें। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कुछ मेडिकेशंस होती हैं, मेडिकेशंस की वजह से भी आपको जो है वो बार बार यूरिन करना पड़ता है। तो वो वाली मेडिकेशंस जो हैं आप अपने फिजिशियन से पूछ के उनको अवॉइड करें, या उसके लिए आप अपनी एक्सरसाइज या अपने पेल्विक फ्लोर को इतना मजबूत कर लें, उसको इतना स्ट्रेंथन कर लें कि आप मेडिकेशंस लेने के बावजूद भी आपका जो है वो यूरिन कंट्रोल में आए। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है कि आपका ब्लैडर कंट्रोल टेक्निक्स। ब्लैडर कंट्रोल टेक्निक्स में हम अपने पास कोई छोटा नोट पैड या एक डायरी पास रख लें कि आप जिस तरह से देख सकें, नोट कर सकें कि आपको दिन में कितनी दफ़ा यूरिन आता है और आप कितनी देर बाद, मतलब एक दफ़ा यूरिन करने के कितनी देर बाद आप दोबारा जाते हैं। 60 मिनट, 75 मिनट्स, डिपेंड करता है कि आपको अर्ज कितना आ रहा है। तो ये चीज़ जो है जब आप नोट करना शुरू होंगे, आप ब्लैडर रीट्रेनिंग करना शुरू होंगे, तो उसकी वजह से आपका जो टाइम है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती हैं गीगल एक्सरसाइजेस। जो गीगल एक्सरसाइजेस है वो मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइजेस हैं पेल्विक फ्लोर के लिए। गीगल एक्सरसाइज में बेसिकली ये है कि आप जब बिल्कुल फ्री हो, मतलब आपको यूरिन ना हो, तो तब आप ये एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। ये नहीं कि जब आपको यूरिन आ रहा हो और आप वॉशरूम जा रहे हो तो तब आप ये एक्सरसाइज ट्राई करें, नहीं। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो, आपका माइंड और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो, तब आप ये एक्सरसाइज करें। आप भी लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, इवन खड़े होकर भी कर सकते हैं। आपने अपने जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनको आपने स्क्वीज़ करना है। स्क्वीज़ करके आपने 10 सेकेंड का होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपने फिर उसको रिलैक्स करना है, 3 सेकेंड रिलैक्स करना है। या आपने 10 रेपिटेशंस डे में करनी है, मतलब दिन में करें, सुबह में करें, शाम में करें।
ये एक्सरसाइज करने से आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे। गीगल एक्सरसाइजेस के बाद आ जाती हैं आपके सप्लीमेंट्स या आप कहने मेडिकेशंस, जो कि हेल्प करती हैं इसको कम करने में, इसको ओवरकम करने में। विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह से ओवर एक्टिव ब्लैडर में। तो विटामिन डी जो है, आप विटामिन डी यूज़ करें, फ्रूट्स यूज़ करें, अपनी डाइट मेंटेन करें। आप लोग जो है, क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अगर आपका एक्सेसिव वेट होगा तो वो जो है वो प्रेशर डालेगा आपके ब्लैडर पे, जिसकी वजह से आपको बार बार अर्ज होगी। तो आप जो अपना वेट कंट्रोल करें, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, आप कैफ़ीन अवॉइड करें। तो मेन जो इसमें चीज़ है वो सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें, आप गीगल एक्सरसाइजेस करें, आप ब्लैडर रीट्रेनिंग करें, क्विक फ्लिक्स करें। मतलब जब आपको यूरिन आ रहा हो तो आप उसको होल्ड करने की कोशिश करें। इतना नहीं कि आप जितनी देर मर्जी होल्ड करें, नहीं, जितना आपसे होता है 1 सेकेंड 2 सेकेंड, उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर आप 1-2 मिनट पे आ जाएंगे। पहले आप सेकंड्स में उसको होल्ड करना शुरू करें और फिर आप मिनट्स में आएँ। तो इस तरह से ये काफ़ी हद तक आपका जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है ये ओवरकम हो जाएगा। और सर्दियों में इसकी मेन वजह यही है कि हम लोग जो है वो पानी कम पीते हैं। जब पानी कम पिएंगे तो आपका यूरिन कॉन्सनट्रेटेड हो जाएगा, जो कि आपकी ब्लैडर लाइनिंग को इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से आपकी अर्ज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप सर्दियों में इस चीज़ से डर के पानी नहीं पीते कि हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, बार बार यूरिन आएगा। तो आपको सर्दियों में फुली हाइड्रेटेड रहना चाहिए। तो आप लोग इसको एक्सरसाइज रेगुलर करें, अपनी डाइट मॉडिफिकेशन रखें, अपनी डायरी रखें पास, ताकि आपको सारी चीज़ों से अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से हमने इसको ओवरकम करना है। ओवर एक्टिव ब्लैडर की जैसे मैंने बात की तो ये पेल्विक फ्लोर इशू से ही रिलेटेड होता है। तो मोस्ट कॉमन ये फीमेल्स में ही पाया जाता है, प्रेगनेंसी में भी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बहुत कॉमन होता है और खासकर ओल्ड एज पेशेंट में भी होता है। तो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे पेशेंट्स हैं या ऐसे लोग हैं तो आप ज़रूर हमें बताएं, आप हमारे पास आएँ और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि किस तरह से आपको ये वीडियो लगी और कितनी इन्फॉर्मेटिव थी। बहुत शुक्रिया।